हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी 17वीं वैकेंसी, इसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जैसा कि कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम डेट आपका 30 सितंबर को था, जो कि बिल्कुल कंफर्म है कि आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा और कारण है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज़, एसडीएम और डीएसपी की सीट क्या इस बार शतक लगा पाएगी, मतलब कितना सीटें रहने वाला है एसडीएम डीएसपी का, और क्या चांस बन रहा है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपका प्रीलिम्स होगा। और एक और बड़ी चीज़ जो बदलाव करने जा रहा है बीपीएससी, और आपने देखा होगा कि इसके लिए आंदोलन भी हो चुका है परीक्षा को 2 शिफ्टों में कराने को लेकर के, चूँकि अभ्यर्थी इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे और बीपीएससी ने बोला कि हम परसेंटाइल लागू करेंगे और एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में कराएंगे। तो उस समय काफ़ी हंगामा हुआ, फिर सीएम के हस्तक्षेप के बाद से इसको वापस लिया गया और 1 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ। लेकिन उसी नियम को फिर से बीपीएससी यहाँ पे लागू करने जा रही है, जैसा कि बातें निकल कर के सामने आ रही है। तो पूरी अपडेट क्या है हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, वैकेंसी डिले होने का सबसे बड़ा कारण था, जो कि सबको पता है, रिजर्वेशन पॉलिसी। बिहार में 65% रिजर्वेशन पॉलिसी बढ़ा करके किया गया और ईडब्ल्यूएस को लेकर के 75% हो गया, जिसको पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसमें अगली सुनवाई 10 सितंबर को होने वाली है। हालांकि अब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें कोई बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि 10 सितंबर को सुनवाई होगा। अब आगे सुनवाई चलता है या उस दिन कुछ फैसला निर्णय आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उस दिन निर्णय आए या नहीं आए, सरकार ने फैसला ले लिया है कि अगर रिजर्वेशन पर कोई फैसला नहीं आता है तो फिलहाल के लिए 50% रिजर्वेशन पॉलिसी पर वैकेंसी जारी की जाएगी। अब तक की बात करें तो बीपीएससी के पास लगभग 250 से 300 के आसपास वैकेंसी आ चुकी है। तो क्या एसडीएम की सीट आई है इसमें? तो देखिए, अभी तक एसडीएम की सीट नहीं आई है, तो आगे क्या आएगी कि नहीं आएगी, इसमें बिल्कुल आएगी। और इस बार चांसेस ये भी बन रहा है कि एसडीएम और डीएसपी मिला करके ये इस बार शतक लगा देगा, यानी कि दोनों सीटें मिला करके 100 प्लस वैकेंसी रहेगी, यानी कि 100 से कम नहीं रहेगी, बल्कि अधिक ही सीटें यहाँ पर रहने वाली है। और उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने आपको कई वीडियो में उसका प्रूफ दिखाया है, क्योंकि अभी क्या है कि बिहार सरकार का एक रिजर्वेशन का जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, जो एससी एसटी के रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर के है। तो बिहार सरकार में कई सालों से प्रमोशन रुके हुए थे, जिसका कारण ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है तो उस नियम पर कोई काम नहीं हो सकता है और बिहार सरकार को कई बार वर्क करने में कठिनाई आ रही थी, क्योंकि ना तो अधिकारी का आगे प्रमोशन हो रहा था और ना ही सीटें खाली हो रही थी। और यही कारण है कि कई लगातार वैकेंसियों में देखेंगे आप 67 के बाद 68 69 में एक भी एसडीएम की सीट नहीं था। तो इस बार बिल्कुल जो भी प्रमोशन से यहाँ पे सीटें खाली हुई है, क्योंकि बिहार सरकार ने वैकल्पिक तरीके के आधार पे प्रमोशन दिया है और वो जो सीटें खाली हुई है उसको परमानेंट खाली मानते हुए उस पर वैकेंसी निकालने के लिए निर्देश दिया गया था। अब देखिए, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि शतक पार करेगा एसडीएम और डीएसपी की सीट, तो उसका प्रूफ यहाँ पे देखिए। और क्यों ऐसा जो बातें निकल कर आ रही है सामने की इस बार एसडीएम की सीट अच्छा खासा होने वाला है, आप सब तैयारी अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपका बढ़ जाएगा। देखिए, ये क्या है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लेटर जारी किया था और रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव उनके माध्यम से जारी किया गया था। और देखिए, इसमें सभी आयोग को मेंशन किया गया था। सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना, इन सभी को मेंशन किया गया था। और देखिए, स्पष्टीकरण के संबंध में इनको दिया गया था लेटर ये। अब देखिए, क्या है कि बिहार में जो प्रमोशन का मामला है वो हमने बताया आपको कि उसमें, अब देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। तो बताया गया है कि अंकनीय है कि महालेखागार सक्षम प्राधिकार द्वारा संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी के पक्ष में उच्चतर पद के समकक्ष वेतन स्तर का वेतन पूर्जा निर्गत किया जा रहा है, न कि पूर्व धारित पद का। यानी कि जो टेम्प्रोरी प्रमोशन किया गया, तो इसमें क्लियर कहना है कि उनका जो प्रमोशन हो रहा है वो उच्चतर पद में हो रहा है, ना कि लोअर पोस्ट पे, और उनका पेमेंट भी उच्चतर पद का मिल रहा है। और यह भी है कि यदि कोई कर्मी उच्चतर पद पर उत्क्रमित हो गया है
तो धारित पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कर्मी एक साथ 2 पदों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। और साथ ही चूँकि उच्चतर पद का प्रभार संबंधी यह व्यवस्था विशुद्ध रूप से रिक्ति के विरोध की गई है, यानी कि जो रिक्त खाली सीटें हैं उनके विरुद्ध की गई है। अतः उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से रिक्त हुए पदों को रिक्ति मानते हुए उसके विरुद्ध नियुक्ति रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया कि जो भी टेम्पोररी प्रमोशन हुआ है, लेकिन जो सीटें खाली हुई है इस पर भर्ती आएगी और रोस्टर भी उसका बनेगा। तो यहाँ पे एक बात तय है कि आपका एसडीएम और डीएसपी का सीट शतक लगाएगा जरूर इस बार, और आपको भी शतक लगाना है प्रीलिम्स में। आप अगर 100 का स्कोर लेके चलते हैं बिल्कुल कट ऑफ निगेटिव के बाद, तो बिल्कुल आप कंफर्म रहिए कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है और आपको अच्छे से मेंस का तैयारी करना है। टेस्ट सीरीज लगाइए अधिक से अधिक, क्योंकि देखिए बचे हुए समय में चूँकि अभी एग्ज़ाम डिले होगा आपका। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका 10 सितंबर से पहले नहीं आने वाला है, 10 के बाद ही आएगा, और 1 मंथ के लिए आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। और बीपीएससी जैसा कि इस बार का विचार कर रही है कि आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में की लिया जाएगा, यानी कि एक दिन ना होकर के 2 दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, और उसके बाद क्या होगा कि परसेंटाइल लागू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए पहले आंदोलन हुए थे, अब आगे लागू होता है तो देखना होगा इस पर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है। दूसरी चीज़ कि आपका एग्ज़ाम जो आयोग विचार कर रही है वो छठ पूजे के बाद, यानी छठ और दीपावली के बाद सेकेंड वीक में आप पूरी तरीके से मान सकते हैं कि नवंबर के सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है बीपीएससी प्रीलिम्स का। तो अभी आप क्या करें कि अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाएं, जो बचे हुए पोर्शन है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि आपका कंपटीशन उन अभ्यर्थियों से भी है जो ऑलरेडी बीपीएससी 68 या 69 में सिलेक्टेड है, क्योंकि वो अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए, या एसडीएम का पद इस बार आ रहा है तो उसके लिए भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं, और उनसे आपका मुकाबला है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। हालांकि इसको लेकर के नेगेटिविटी नहीं लेना है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उन्हीं का होता है, आप मेहनत करेंगे तो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट प्रीलिम्स भी कभी कभी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी अच्छे से करना है, बचे हुए समय को यूटिलाइज़ करना है, और नोटिफिकेशन आपका 10 सितंबर के बाद ही आएगा, और एग्ज़ाम आपका सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में जो संभावना है आयोग के द्वारा कराई जा सकती है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।